आज हम लोग सीखेंगे हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण। ठीक है, तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो उसके लिए कुछ नियम है, रूल है, शर्त है, उसको थोड़ा सा जान लेंगे। उसके बाद हम लोग उसको हर का परिमेय करना सीखेंगे। ठीक है, और उससे भी पहले सीखेंगे कि कौन हम लोग पहचान कर लेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। ठीक, कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। जैसे आप लोग पढ़े हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, और उसके बाद आप परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे और हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में भी जान लेंगे। तो जैसे कि जितनी भी प्राकृत संख्या है सभी क्या होगा, परिमेय संख्या कहलाएंगे। जितनी पूर्ण संख्या है वो भी परिमेय संख्या कहलाते हैं, और जितनी भी पूर्णांक है वो भी क्या कहलाते हैं, परिमेय संख्या कहलाते हैं। ठीक है, तो देखेंगे अपरिमेय में क्या अंतर है, परिमेय और अपरिमेय में क्या अंतर है। जैसे कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या की इसकी परिभाषा है कि जैसे ऐसी प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या जिसे हम, या पूर्णांक संख्या जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वो सारे के सारे क्या होता है, परिमेय संख्या होते हैं। जैसे आपका परिमेय संख्या एग्जाम्पल लेंगे 1, ये भी परिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्या है, 3 परिमेय संख्या है, 4 परिमेय संख्या है, 5 परिमेय संख्या है, -1 भी परिमेय संख्या है, -2 भी परिमेय संख्या है, ये भी चलते रहेंगे। -3 परिमेय संख्या है, -4 -5, क्योंकि सबके सब जीरो है, जीरो भी परिमेय संख्या है। सबके सब हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, जैसे आपका 1 है तो 1 कब लिख सकते हैं, 1/1 जो कि p बटे क्यू के रूप में है। 2 को लिख सकते हैं, 2 को 2/1 p बटे क्यू के रूप में है। 3 को लिख सकते हैं 3/1 p बटे क्यू के रूप में है, p बटे क्यू के रूप में है। और ये कंडीशन है कि परिमेय संख्या p बटे के रूप में तो व्यक्त होता है। ठीक है, उसमें क्या कंडीशन है कि परिमेय संख्या वो संख्या जिसे हम p बटे के रूप में व्यक्त करेंगे जहां q नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। जहां q नॉट इक्वल टू 0, अर्थात अगर किसी संख्या बटे 0 हो जाएंगे तो परिमेय संख्या नहीं होगा, एक्चुअली वो क्या होता है, अपरिभाषित होता है। जैसे आपका 2/0 क्या हो जाएंगे, अपरिभाषित है। ये क्या है, किसी भी संख्या बटे 0 होंगे तो क्या होगा, अपरिभाषित। ठीक है, मोटा मोटी समझिए कि 1 2 3 4 5 से जितनी भी प्राकृत संख्या है सभी परिमेय संख्या है, जितनी पूर्णांक संख्या है सभी परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है। 1/2 2/3 3/4 सभी के सभी क्या है, 1/2 -1/2 3/4 -3/4 सभी के सभी क्या है, आपका परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। अब जानेंगे कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या में क्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं लिखिए। जैसे √2 क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। √3 अपरिमेय संख्या। √1/√5 क्या है, अपरिमेय संख्या। √2 + 1 क्या है, अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय और ये परिमेय है, लेकिन अपरिमेय प्लस परिमेय वो हमेशा क्या होता है, परिमेय होता है। अपरिमेय प्लस परिमेय, अपरिमेय प्लस परिमेय बराबर क्या होता है, अपरिमेय। अपरिमेय माइनस परिमेय वो भी क्या होगा, अपरिमेय कहलाते हैं। ठीक, रूट के अंदर जैसे कि माइनस क्या है, √, आपका 16 है, ये परिमेय है क्योंकि 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। यानी कि जो पूर्ण संख्या होता है, जो संख्या पूर्ण वर्ग होता है, यानी कि जिसका पूर्ण वर्गमूल होता है, वो संख्या क्या आपका परिमेय संख्या है। जैसे √, आप 15 लेंगे तो क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। √14 क्या है, अपरिमेय संख्या। √17 क्या है, अपरिमेय संख्या। √25 बराबर 5 यानी कि क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। तो मेन है कि हर का परिमेयकरण करना हम लोग जानेंगे। यहाँ पर हर का परिमेयकरण करना, तो हर का परिमेयकरण करने के लिए रूल है, वो रूल क्या होता है,
अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या घटाव करेंगे तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। अपरिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या से भाग करेंगे तो भी क्या होगा, वो अपरिमेय होगा। अपरिमेय संख्या को किसी परिमेय संख्या से गुना करेंगे तो क्या होगा, आपका अपरिमेय ही होगा। क्या होगा, अपरिमेय। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे आपका √2 क्या है, अपरिमेय है। अब इसको √3 से गुना कर देते हैं तो क्या होगा, √3 से गुना किए, √2 अपरिमेय है, 3 क्या है, परिमेय है, तो इसका गुणनफल कितना होगा, 3√2, जो क्या है, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। √2 को √2 से गुना कीजिए तो क्या होता है, 2 मिलता है, जो क्या होता है, परिमेय हो जाता है। यानी कि अपरिमेय को अगर परिमेय से गुना करेंगे, और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे √5 × 4 ले लीजिए, क्या होगा, 4√5, जो क्या है, आपका अपरिमेय है। √2 को √2 से गुना करते तो क्या हुआ, 2 मिला, जो परिमेय संख्या है। अब √2 को √3 से गुना कर लीजिए, कितना होगा, √6, जो क्या है, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। यानी कि आप स्पष्ट हो रहा है कि कोई अपरिमेय संख्या है, अगर कोई एक पद वाले अपरिमेय संख्या है और उस अपरिमेय संख्या को उसी संख्या से जब गुना करते तो क्या होता है, परिमेय संख्या प्राप्त होता है। जैसे √3 × √3 क्या मिलेंगे, √9, इसका वर्गमूल कितना होता है, 3, जो क्या है, परिमेय है। क्या है, परिमेय। अगर इसी √3 को आप √5 से गुना कर दीजिए तो कितना होगा, √15, जो क्या है, आपका अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। यानी कि साफ साफ हम लोग को पता चल रहा है कि अगर किसी अपरिमेय संख्या है, उसको परिमेय करने के लिए उसी अपरिमेय संख्या से गुना करना पड़ता है। ठीक है, कोई भी अपरिमेय, जैसे √7 है, अगर इसको आप परिमेय करना चाहेंगे तो आप √7 से ही गुना करना पड़ेगा आपको। √7 × √7, √49 बराबर क्या मिलेंगे, 7 मिलेंगे, जो क्या है, परिमेय है। क्या स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को कि कोई अपरिमेय संख्या है, उसको परिमेय करने के लिए उसी अपरिमेय संख्या से गुना किया जाता है, तभी वो क्या होगा, परिमेय बदलेंगे। अगर कोई अपरिमेय संख्या है, कोई दूसरी अपरिमेय संख्या से गुना करते हैं तो फिर किस में आ जाएंगे, अपरिमेय संख्या में आ जाएंगे। यानी कि कोई अपरिमेय संख्या है और उसको परिमेय बदलने के लिए उसी संख्या से, जैसे √2 अपरिमेय है, √2 से ही गुना करेंगे तभी आपका क्या आया, 2 आया, जो कि क्या है, परिमेय है। √2 अपरिमेय संख्या है, एक अन्य अपरिमेय संख्या √3 से गुना कर लिए, क्या हुआ, √6 हुआ, जो कि क्या है, अपरिमेय है। ठीक, अतः किसी भी अपरिमेय संख्या को उसी अपरिमेय संख्या से गुना करेंगे तब जाके क्या होगा, आपका परिमेय संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, ये हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम लोग जैसे हर का परिमेयकरण करने शुरू करेंगे तो आपका यही रूल आएंगे, तब आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा कि आप सर इससे गुना क्यों किए, उससे गुना क्यों नहीं किए। ये है। अब देखिए, ये √2 है +1, ये अपरिमेय, ये क्या है, परिमेय। लेकिन फाइनली इसको क्या कहा जाता है, अपरिमेय। √2 क्योंकि अपरिमेय प्लस परिमेय क्या होता है, अपरिमेय होता है। अपरिमेय माइनस परिमेय क्या होता है, अपरिमेय होता है। अपरिमेय बटे अपरिमेय, जैसे कि √3 - 1, ये भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। √3/2 ये भी क्या है, आपका अपरिमेय है। 2/√3 मतलब परिमेय को अपरिमेय से भाग किए तो ये भी क्या हुआ, अपरिमेय हुआ। ठीक है, तो ये सभी मतलब किसी परिमेय से अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से जोड़ेंगे तो अपरिमेय प्राप्त होगा। एक अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से घटाव करेंगे तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। एक अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय ही प्राप्त होगा। और एक परिमेय संख्या को अपरिमेय से भाग करेंगे तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। दूसरी बात ये भी कीजिए, कोई दिक्कत किसी को। अब बात आता है कि जैसे √2 + 1 क्या है, √2 + 1 ये एक अपरिमेय संख्या है, इसको परिमेय कैसे करेंगे आप। मान लीजिए √2 + 1 को आप √2 + 1 से गुना करते हैं तो क्या हुआ, √2 + 1 × √2 + 1 यानी कि √2 + 1 का होल स्क्वायर। इसमें कौन सा सूत्र यूज करेंगे, हम लोग डायरेक्ट बना लेंगे इसको, a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, अगर नहीं जानते तो हम लोग जानेंगे इसको। a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab प्लस क्या होता है, b²। ठीक है,
और ए माइनस बी को भी जानेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और एक सूत्र है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए माइनस बी सॉरी ए प्लस बी अगर इंटू ए माइनस बी है तो भी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये √2+1 एक अपरिमेय संख्या है, उसी अपरिमेय संख्या से इसको गुना करते हैं तो क्या मिलता है, √2+1 मिलता है, √2+1। लेकिन वहाँ पे क्या था आपका, बात करेंगे फिर से हम लोग कि ये दो पद है, √2 प्लस क्या है 1, और फिर आपको उसी अपरिमेय संख्या √2+1 से गुना किए तो √2+1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे a कितना है √2, b का वैल्यू कितना है 1, a स्क्वायर यानी कि √2 का होल स्क्वायर, b 2ab तो 2 इंटू √2 इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का होल स्क्वायर। √2 का होल स्क्वायर 2 मिलेंगे, 2 इंटू √2 इंटू 1 2 √2 प्लस क्या हुआ 1, 2 प्लस 1 कितना हुआ 3 प्लस 2√2 जो क्या है एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त हो रहा है, एक अपरिमेय संख्या। यानी कि जब दो पद है, एक परिमेय एक अपरिमेय और एक परिमेय प्लस में हो या माइनस में हो, जब एक अपरिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या को परिमेय करने के लिए जब उसी अपरिमेय संख्या से गुना करते हैं तो क्या मिलता है, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। ठीक है, अब क्या करें, √2+1 अपरिमेय संख्या, इसको परिमेय करने के लिए आप गुना कीजिए, मल्टीपल कीजिए √2-1 से। ठीक, किसमें आया a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में, ए स्क्वायर यानी कि √2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। √2 का होल स्क्वायर 2, 1 का होल स्क्वायर 1, 2 माइनस 1 क्या मिला 1, जो कि क्या है परिमेय है। अतः आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर कोई अपरिमेय प्लस परिमेय है, अपरिमेय प्लस परिमेय को परिमेय करने के लिए अपोजिट साइन से गुना करना पड़ेगा। √2+1 है तो इसको परिमेय करने के लिए √2-1 से गुना करेंगे आप, तब क्या प्राप्त होगा, परिमेय संख्या। ठीक है, अगर √2+1 अपरिमेय है, इसी √2+1 से आप मल्टीपल करते हैं तो क्या मिलता है आपको 3 + 2 √2 मिला, जो कि क्या मिला, अपरिमेय मिला। अतः साफ साफ स्पष्ट हो रहा है कि कोई भी अपरिमेय प्लस परिमेय होगा, उसको परिमेय करने के लिए अगर प्लस चिन्ह है तो किससे मल्टीपल करना पड़ेगा, माइनस से, तब क्या होगा, परिमेय होगा। अगर प्लस है, प्लस से ही गुना करते हैं तो क्या प्राप्त होता है आपको, एक अपरिमेय संख्या। अतः हर का परिमेयकरण जब करेंगे तो इस सब सारे जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं इन सबों का यूज़ हम लोग करेंगे। ठीक है, सभी इसको नोट करेंगे और फिर आगे हम लोग समझते जाएंगे। इसको और एक बार देख लीजिए, ये √2+1 अपरिमेय संख्या है। बोलेंगे सर हम इसको 2 + √2 से गुना कर लेते हैं, या आप किसी दूसरी संख्या से गुना करना चाहते हैं, मान लीजिए 2 से ही गुना करना चाहते हैं, तो क्या मिलेंगे आपका √2 × 2 2√2 प्लस 2 2 1 के 2 यानी कि 2, ये भी क्या हुआ आपका अपरिमेय हुआ। क्या हुआ, अपरिमेय। अतः किसी भी ये अपरिमेय संख्या है प्लस माइनस में होगा, उसको परिमेय करने के लिए उसी संख्या से गुना करेंगे, लेकिन अपोजिट साइन से। प्लस होगा तो किससे गुना करेंगे, माइनस से गुना करेंगे। अगर माइनस होता यहाँ से, जैसे √2-1 होता तो किससे गुना करते हम लोग, √2+1 से करते, तब भी क्या मिलता, √2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 - 1 यानी कितना मिला 1, जो कि क्या है, परिमेय है। ठीक, अतः किसी अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदलने के लिए अगर प्लस माइनस में दिया हुआ है, अगर माइनस में दिया है तो प्लस से आपको मल्टीपल करना पड़ेगा, प्लस में दिया हुआ है तो माइनस से मल्टीपल करना पड़ेगा। ठीक, चलिए दूसरे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे आपके पास है √3 माइनस क्या है √5, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, अपरिमेय माइनस अपरिमेय अपरिमेय ही होता है। इसको परिमेय करने के लिए जो रूल यहाँ पे लागू हुआ, प्लस है तो किससे मल्टीपल किया, माइनस से, माइनस है तो किससे करना पड़ेगा, प्लस से, √3 प्लस √5। ये भी आ गया a, ये b, ये a और b, a - b इंटू a + b के रूप में, a स्क्वायर
यानी कि √3 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि √5 का होल स्क्वायर। √3 का होल स्क्वायर 3, √5 का होल स्क्वायर 5 -2 जो क्या है परिमेय संख्या है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को? शायद दिक्कत नहीं होना चाहिए। अतः स्पष्ट हो रहा है कि जब भी हम लोग कोई अपरिमेय संख्या है परिमेय बदलने के लिए एक रूल क्या देखिए, अगर जैसे √7 है तो इसको परिमेय करने के लिए √7 से ही गुना करना पड़ेगा, तब जगह क्या होगा 7 होगा। √6 है तो √6 से ही गुना करना पड़ेगा, तब क्या होगा 6, जो कि परिमेय है। परिमेय है, ये भी क्या है आपका परिमेय है। अतः कहीं एक पद है जैसे √7 है, √2 है, √3 है, √5 है, √11 है, √17 है, कुछ भी हो तो उसको परिमेय करने के लिए उसी संख्या सबको मल्टीपल करेंगे तो परिमेय संख्या प्राप्त होगा। अगर दो टर्म में है माइनस में है तो प्लस में मल्टीपल करना पड़ेगा, प्लस में होगा तो क्या होगा माइनस से मल्टीपल करना पड़ेगा। अगर माइनस है माइनस से मल्टीपल करते हैं तो परिणाम आपको अपरिमेय प्राप्त होगा। अगर प्लस है उसको प्लस से ही गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। अतः जब हर का परिमेयकरण करेंगे तो ये रूल हम लोग ध्यान रखेंगे, जब कोई हर में अगर प्लस है तो माइनस से मल्टीपल करेंगे, अगर माइनस है तो प्लस से मल्टीपल करेंगे। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन में हर का परिमेयकरण समझते हैं, हर का परिमेयकरण करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपके पास 1/√अंडर क्या है 7 है, तो 1/√7 हर का परिमेयकरण, ये अंश ये हर है, हर में क्या है √7 है, तो इसको जब हम लोग 1/√7 हम मल्टीपल करेंगे किससे, एक रूल्स ये समझिए आप लोग, जैसे इसको मल्टीपल करेंगे √7 बाई किससे √7 से। आपको पता होना चाहिए कि 1/√7 ये 1/√7 बने हुए हैं, इसके मान में ये और ये दोनों क्या आपका बराबर है। तो जब इसको जैसे कि आप इसको हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या किससे मल्टीपल √7 से मल्टीपल करेंगे, तो जब नीचे आपका √7 से मल्टीपल किए तो ऊपर भी √7 से ही मल्टीपल करना पड़ेगा, ताकि इस संख्या के मान में कोई परिवर्तन न हो। जिससे भाग किया है उसी से मतलब √7 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेंगे 1/√7 बचेंगे, यानी कि यही बचेंगे। अतः अगर आप √7 से नीचे मल्टीपल करते हैं तो ऊपर भी √7 से मल्टीपल करना पड़ेगा, √2 से मल्टीपल करते हैं नीचे में तो ऊपर भी √2 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो √7 × 1 √7 × √7 क्या मिला 7, अंश हो गया परिमेय, लेकिन हर आपका क्या हो गया परिमेय, यानी कि हर का परिमेयकरण हुआ। हर क्या था यहाँ पे अपरिमेय था, यहाँ पे हर क्या हो गया परिमेय, यानी कि हर का परिमेयकरण हुआ। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए आप, 3 बाई कितना है रूट क्या है 11 है, इसको सॉल्यूशन कीजिए, हल कीजिए। 3/√11, तो 3/√11 हर कितना है आपके पास है 11 है, जो कि अपरिमेय संख्या है, इसको परिमेय करना होगा। तो अभी देखिए हम लोग कि अगर इसको परिमेय करेंगे √11 को परिमेय करेंगे तो √11 से ही मल्टीपल करना पड़ेगा इसको। तो √11 से जब नीचे मल्टीपल किए तो ऊपर भी √11 से, 3 × √11 3√11, √11 × √11 11, हर क्या था अपरिमेय था, हर क्या हुआ परिमेय हुआ। इसी प्रकार से आप इस टाइप का क्वेश्चन को बनाएंगे और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आप लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, SW में कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे कि 3/1/√3 2 ये है।
एक ही टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग समझे और इसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे। जैसे 1/√3, 1/√5, 3/√5, 7/√3। यहाँ पे हर क्या है, अपरिमेय है, हर अपरिमेय √5 जो अपरिमेय है 3/√5। ये परिमेय, लेकिन ये आपका अपरिमेय है, अपरिमेय इसको अपरिमेय है, इसको परिमेय बदलना होगा। जितने भी आपका यहाँ क्वेश्चन है सभी के हर क्या है, अपरिमेय है, उसको परिमेय बदलेंगे। लोग नेक्स्ट क्लास में इसका सोल्यूशन करेंगे, सब मिलकर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।